हुण देखो बेटा, सो असी जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करना वा, लिसन, तो उहदे विच बेटा असी एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल नाल कंसीडर करके करांगे, तो उस केस च फिर तुहाडा यू एक्स यू कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। मतलब इनू चेंज कर देने आपां। तो क्योंकि आपां जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करते हैं वो यूजली एंगल विद हॉरिजॉन्टल नू प्रेफरेबली असी प्रेफर करते हैं ना, इस कारण करके आम तौर पर यू एक्स जिहड़ा वा वो यू कॉस थीटा ते यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा लिखी जाती है। पर थानू फर्क समझ आ चुका। हाँ जी बेटा, हाँ हुण आ रही है बेटा, तेनू समझ आ रही है। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते, पर वो ध्यान रखना, मतलब अलर्ट रहना वा भी ये एंगल अगर वर्टिकल नाल दिता उन्होंने हॉरिजॉन्टल च कन्वर्ट कर लो, है ना। उदा भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उदा भी किया जा सकता। अच्छा, हुण देखो बेटा, हुण अगली गल जिहड़ी सीखनी है आपां, है ना। हुण अगर मान लो लिखो एक होर न्यूमेरिकल, मतलब ये आपां वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिन्हां ने सानू बेस डिवेल्प करना। बेस मतलब फिर कोई भी वड्डी प्रॉब्लम आ जाए तो साडे लिए मुश्किल नहीं होएगी, वो क्लैरिटी लिए आपां ये टाइम लगा रहे हैं। लिखो बेटा, a particle is thrown with velocity three I cap plus four j cap, with velocity three I cap plus four j cap, where horizontal line is taken as x-axis, where horizontal line is taken as x-axis and vertical line is taken as y-axis. Find the initial speed, find the initial speed and angle made by velocity of projection with horizontal line. Find speed of initial velocity and angle made by velocity of projection with horizontal line. हुण गल नूं समझो बेटा, जिहड़े फस्ट न्यूमेरिकल या फस्ट टू न्यूमेरिकल्स आपां ट्राई कीते है, उहदे विच स्पीड ते एंगल गिवन सी ते आपां यू एक्स यू वाई निकाले सी। हुण इहदे विच यू एक्स एंड यू वाई डायरैक्टली गिवन है, क्योंकि तुहानू पता है यू एक्स 3 है, यू वाई 4 है, ਇਹਦਾ मतलब u की वैल्यू √5 आ गई बेटा, है ना। और जदों आप एंगल की गल करते हैं, इधर देखो बेटा, क्योंकि आप एंगल के लेना वा विद होरिजोंटल नाल, मीनस थीटा, थीटा मान लीए, तो तुसी साफ देख रहे हैं कि जे तुसी यू वाई नू यू एक्स दे नाल डिवाइड करते हैं तो यू यू कैंसल आउट हो जाने रेशो च, ते साइन थीटा ओवर टैन थीटा आ जाए। तो इसका मतलब आप इत्थे और क्योंकि आ स्टैंडर्ड वैल्यू च आ गया ना, टैन की वैल्यू आप याद की हुई है 4/3,
तो इट मीनस आप एंगल की टर्म्स भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री है ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ याद कर ਲਈ। तो अदरवाइज ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ tan इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी आंसर कर सकते हैं ना, tan इनवर्स 4/3। तो इस तक बेटा समझ आई है गल? हाँ हाँ, हुण ये जिहड़ी गल समझ आई है इनू रिटेन करना ये तुहाडी ड्यूटी है। तो इनू दिमाग च बार बार घुमाना ना भी अगर आपां नू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह दिती होए कंपोनेंट्स की टर्म च, तो उत्थों आपां वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मैगनीट्यूड जिन्हों स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं कढ़ सकते हैं, प्लस वह एंगल विद होरिजोंटल भी निकालिया जा सकता है। अच्छा हुण बेटा वापस आपां आर्टिकल ते आए। हुण क्योंकि आर्टिकल तो एज सच असीं याद करना नहीं है, बट वो आर्टिकल एज सच याद नहीं करना, बट उन्होंने समझना बहुत जरूरी है। तो जो समझ आ गई फिर याद ऑटोमैटिकली हो जाता। तो हुण देखो भाई, हुण अगर बेटा तो आ सारे स्टेप्स जिहड़े आपां नोट कर ले। हुण अगर सानू कोई बोले कि ये जिहड़ा प्रोजेक्टाइल है ना, पार्टिकल है जिहड़ा होरिजोंटल दे नाल मेकिंग एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट होया एट टाइम 0 ओदी पोजीशन है ओ, ता आफ्टर सम टाइम वो कित्थे पहुंचेगा। हुण आफ्टर सम टाइम मतलब वो टाइम कुछ भी हो सकता। तो लेट एट टाइम टी प्रोजेक्टाइल कित्थे पहुंच गया वा पी ते। तो आपां एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। हुण ये जिहड़ा पॉइंट है बेटा ये ओरिजिन तो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ दूर है और अलोंग वाई एक्सिस भी कुछ दूर है। तो इसका मतलब आपां उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल। हुण जिस तरह होरिजोंटल प्रोजेक्टाइल के केस दे विच एक्स की रिप्रेजेंट कर रहा सी होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट ते वाई की कर रहा सी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, है ना। ये बेटा वाई की रिप्रेजेंट कर रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये भी वैसे वाई है बट ये वाई उपर नू है क्योंकि आप इत्थे अपवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव मन्निया, और एक्स होरिजोंटल डिस्प्लेसमेंट मीनस थ्रो करन तो बाद पार्टिकल कित्थे होएगा वो आप एक्स और वाई तो पता कर सकते हैं। पर एक्स और वाई का पता करने के लिए असी केड़ी इक्वेशन यूज की सी, याद है कुछ तुहानू? तो देखो क्योंकि एट टाइम जीरो पार्टिकल की पोजीशन ओ पे है, तो इट मींस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। और एट टाइम टी थोड़ा पार्टिकल कित्थे पहुंच चुका बेटा पी पे। तो फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम टी कितनी हो गई एक्स आई कैप प्लस वाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई फाइनल माइनस इनिशियल। हुण फाइनल इनिशियल डिफरेंस लईए तो वो सेम आ जाएगा ना एक्स आई कैप प्लस वाई। हुण बेटा फिर अगेन वही गल, क्योंकि जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है चाहे एंगुलर है। तो इसका मतलब की हो गया कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट इत्थे अप्लाई होएगा तो यूजिंग डेल्टा आर इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते। हुण डेल्टा आर की वैल्यू तुहाडे सामने कितनी है बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यू की वैल्यू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू टी है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है इस आर्टिकल माइनस जी जे कैप टी स्क्वायर। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो आ टी भी मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं की करता इत्थे टी आई कैप और टी जे कैप भी लिखता ना, इदा लिख देना
माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप। ਹੁਣ बेटा आ ਤੁਹਾਡਾ बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स टी आई कैप। पर जे कैप वाली दो टर्म्स है बेटा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप। फिर आप की करीदा होंगे, याद है कंपेयरिंग, हाँ, coefficients of I cap and J cap on both sides। तो x कितना आ गया बेटा uxt ते y कितना आ गया तो मतलब हुण तुहाडे केस दे विच बेटा कि अज तो बाद जदों भी तुसी एंगुलर प्रोजेक्टाइल की किसी भी प्रॉब्लम नाल डील करना तां एक्स एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने लई यूएक्सटी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने लई यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर फार्मूला यूज करना। तो ये दोनों याद रखने पैणगे, तो इन्हों नोट कर लो बेटा। हुण जदों एक तो आप इन्हों रिजल्ट्स नू नोट करना ना, जिद्दां तुसी याद कीता सीगा कि जदों आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की गल करते सी तां एक्स की वैल्यू की सी यू टी और वाई की वैल्यू कितनी सी हाफ जी टी स्क्वेयर। हुण उदां ही बेटा अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल की गल आ रही है तो एक्स की वैल्यू यू एक्स टी है, यू एक्स टी, ते वाई की वैल्यू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर है। तो दोनों कंडीशन च फर्क है। तो ये नहीं समझना कि ये प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है तो ये जो मर्जी फार्मूला नहीं फिट होना, जिस कंडीशन के लिए वो फार्मूला डिराइव किया गया उस कंडीशन को दिमाग च रखना उन्ना ही जरूरी है जिन्ना फार्मूला, ता प्रॉपर आंसर आता है। सो और ये रिजल्ट्स आए कितना वा ये तो आप स्टेप्स समझ ले है, बट रिजल्ट्स को किस तरह याद करना तो वो थोड़ा जोर लगेगा थोड़ा। हुण फिर अगली गल, हुण बेटा एक तो आप लर्न कर चुके हैं कि जदों भी कोई पार्टिकल है ना होरिजोनटल दे नाल कुछ एंगल बना के थ्रो होएगा तां उहनूं असीं एंगुलर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलांगे और ओदी लोकेशन ओदी पोजीशन एट टाइम टी किहड़े फार्मूला तो फाइंड आउट करांगे एक्स और वाई की वैल्यू। और एक्स और वाई की वैल्यू एंगुलर प्रोजेक्टाइल लई तुहाडे सामने लिखी है, आप इनू नंबरिंग कर देने 1 एंड 2। नाउ हुण फिर तुहानू याद होएगा कि जदों भी ना बेटा कोई भी पार्टिकल किसी प्लेन च मूव कर रहा तो उस प्लेन दे विच मूव करते पार्टिकल की पोजीशन नू लोकेट करन दे लई जिहड़े पोजीशन कोआर्डीनेट्स है, हुण अगर मान लो तुहाडा एक्स वाई प्लेन च पार्टिकल मूव कर रहा तो उहदी पोजीशन नू डिस्क्राइब करन लई एक्स और वाई पोजीशन कोआर्डीनेट्स असीं चूज करते हैं। तो एक्स और वाई दे विच जिहड़ा आपस च रिलेशन बनदा उहनूं असीं बोलदे हां इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेजन ऑफ पाथ। और जदों आपां हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे केस च कीता सी तां एक्स और वाई दा रिलेशन जो बनिया सी उत्थों की प्रूव होया सी कि पाथ इज पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि वाई दी वैल्यू एक्स स्क्वायर ते डिपेंडेंट सी, क्वाड्रेटिक फॉर्म च सी ना। तो हुण इहदे विच भी देखो बेटा अगर आपां इहदे च इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी की गल करिए तो इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी की गल जदों तुसीं कर रहे हैं तां असीं की करना इक्वेजन 1 तो टी की वैल्यू निकाल के इस टी की वैल्यू नू इत्थे पुट कर दें तो y की बन जाना यू वाई माइनस हाफ जी, तो y इज इक्वल टू एक्स यू वाई बाई यू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू एक्स स्क्वायर।
तो ये रिजल्ट जिहड़ा वा ये तुहानू याद रखना पएगा, है ना। तो आ तीन रिजल्ट्स आपां डिस्कस कीते हैं, प्लस जिहड़ा इनिशियली तुहानू दस्सिया कि अगर कोई पार्टिकल थ्रो हो रहा, किहड़ा केस बन रहा एंगुलर प्रोजैक्टाइल का, तो आपां ओहदा एक्स और वाई कंपोनेंट्स इनिशियल वेलोसिटी का किद्दां निकालना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ देख लेना कि एंगल होरिजोंटल नाल अगर दिता तो फिर यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा यूज होएगा, पर जे एंगल विद वर्टिकल दिता फिर यू एक्स यू साइन थीटा एंड यू वाई यू कॉस थीटा यूज होएगा। और फिर मैं तुहानू दस्सिया कि अगर मान लो सानू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म च दिती है ना, तो उस केस दे विच अगर रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म च दिती है फिर आपां उत्थे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ते एंगल विद हॉरिजॉन्टल भी कट सकते हैं, उल्टा काम भी कर सकते हैं ना, तो ऑपोजिट भी किया जा सकता, उलट किया जा सकता। हुण ये जिहड़ी डिस्कशन हुई है बेटा, है ना, हाले बड़ा छोटा जिहा पार्ट है, पर ये जिहड़ा आपां रिजल्ट देखिया ना, दिस इज नोन एज बैकबोन, मतलब ये तो ही आपां बाकी रिजल्ट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ईजिली कर सकते। और ईवन ईवन ये जिहड़ा प्रोजैक्टाइल का केस आपां पढ़ रहे हैं ना पुत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा ਜਾਂ वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो हो रहा ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो जे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा, हम गल ਨੂੰ सुन लियो पुत, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब आ वाले ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो देखने ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 1D ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 1D ਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 1D ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ वर्टिकली ਅਪਵਰਡ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਥ्रो ਹੁੰਦਾ ਸੀ, है ना, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कि ये वाले रिजल्ट्स अगर सानू समझ आ जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए असी की करांगे, इहदे रिजल्ट्स दे विच थीटा 0 डिग्री कंसीडर कर लांगे, है ना, क्योंकि जदों थीटा 0 डिग्री होएगा तो थ्रो होने वाला पार्टिकल किहड़ी डायरेक्शन थ्रो होएगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ते जदों आपां कहंदे हैं कि पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हो रहा, 1D मोशन फ्रीली फॉलिंग 1D मोशन ऊपर नु थ्रो हो रहा, तो इहदा मतलब थोड़ी वेलोसिटी जो ऊपर को जा रही है तो आ थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये सारे रिजल्ट्स दे विच अगर आप थीटा 90 ले लांगे, है ना, तो थोड़े को जिहड़ा वा वो वर्टिकली थ्रोन बॉडी वाला केस आ जाएगा, साडे को सारे केसेस आ जाएंगे। तो इस तरीके नाल आपां हाले स्टार्टिंग दे विच तुहानूं दस्सिया होया कि आपां हर टॉपिक दे बारे डिटेल च इन्फॉर्मेशन लैने और सानूं लगदा भी ये वास्ट काम है, पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। तो मतलब इस गल ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो तुसी देखोगे बड़ी जगह पे इस तरह ही होएगा, और पूरी फिजिक्स भी फिर एक जगह पे आके मिलेगी, जिदा मैकेनिक्स एक जगह पे आके मिलेगी, है ना। इस तरह आपां इन्हां नूं छोटा करना वा अल्टीमेटली, तो इस एंगल तो देखना वा। हुण देखो बेटा, नो डाउट है याद रखना पएगा, तो स्टार्टिंग च एफर्ट्स करने पैणगे। तो हुण अज जिहड़ी गल आपां सीखी है सिर्फ उहदे बारे गल करिए कि अगर मेरे सामने कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल थ्रो हो रहा मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो उस पार्टिकल दी थ्रो होने वाली अगर पोजीशन ओरिजिन है और उस टाइम नूं असी 0 टाइम लिया, तो थ्रो होने तो बाद आफ्टर टाइम t वो कित्थे पहुंचेगा, तो वो आपां x और y तो लोकेट कर सकते हैं।
और x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ obtain ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ और तुसी नोट की कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बेटा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ वेरिएबल y है ਤੇ दूसरा x स्क्वायर है ना ਜਿਹੜੀ हायर डिग्री है x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म च है तो ਇਹਦਾ मतलब ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब चाहे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली थ्रो होए ते चाहे प्रोजेक्टाइल एंगल दे नाल थ्रो होए दोनों का पाथ पैराबोलिक पाथ ही है तो ये गल बड़ी क्लियर होनी चाहिए है थानू है ना और ये प्रूफ भी हो गया पर प्रूफ तो करना आना नहीं बट ये क्लियर होगी गल और दूसरी गल ये जी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना वो याद होनी चाहिए है बेटा थानू वो याद होनी चाहिए अच्छा हुण देखो हुण ये जिहड़े फार्मूला आपां डिराइव कीते आ बेटा ये किहड़ी टर्म च कीते आ ux एंड uy दी टर्म च है ना ux एंड uy दी टर्म च कीते आ और ux नूं असीं की बोलना वा पहला भी मैं बोलिया सी जे नहीं नोट कीता दोबारा लिख लो हाँ x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दी जगह ना पुत्त उन्होंने लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और uy नु लिखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ux है uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हुण अगर आपां इस टॉपिक नू न्यूमेरिकल च कन्वर्ट करिए है ना काम तो बड़ा इजी होएगा लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा तो फार्मूलाज थोड़े सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं कॉपी पे भी होंगे तो उन्होंने यूज करके तुसी ये रिजल्ट कट सकते हैं तो लिखो एक न्यूमेरिकल ए पार्टिकल इज थ्रोन a particle is thrown with velocity 20 meter per second making an angle of 60 degree with horizontal making an angle of 60 degree with horizontal. Find the position of particle after 2 seconds. After 2 seconds. Take small g is equal to 10 meter per square second. हुण बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है सिंपल इन द सेंस है क्योंकि सारे फार्मूलाज थोड़े सामने लिखे है इस करके सिंपल है बट अगर यही न्यूमेरिकल एग्जाम च आएगा तो मुश्किल लगना शुरू हो जाना क्योंकि फार्मूला याद नहीं आना ना सानू तो मुश्किल और सिंपल का कंसैप्ट सिंपल ये है कि रिलेटेड फार्मूला याद आ गया तो सिंपल बन जू नहीं आया तो मुश्किल हो जू न्यूमेरिकल हुण बेटा ux ते uy दी वैल्यू निकाल सकते हैं तुसी पहला ना दसो हाँ हुण इत्थे जिहड़ा तुहाडा एंगल थीटा है इस न्यूमेरिकल च वो विद हॉरिजॉन्टल है इस करके तुसी ux नू निकालने लई किहड़ा फार्मूला यूज करोगे u cos थीटा हाँ तो uy नू निकालने लई u sin थीटा यूज करोगे तो वो पहला निकालो बेटा ux ते uy हाँ जेड़ा √3 है ना √3 नू बेटा हर स्टूडेंट 1.7 ले लो √3 नू ना 20 मीटर पर सेकंड
ਤੇ √3 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 1.7 ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ x ਔਰ y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। वो 14 मीटर आ गया। विश्व